उन्होंने फर्दर ये मेंशन किया, ही फर्दर मेंशनड दैट द ओशन फ्लोर दैट गेट्स पुश्ड, तो ओशन का जो फ्लोर है जो पुश हो रहा है वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्रेस्ट पे, वो सिंक करता है नीचे की तरफ एट द ओशियनिक ट्रेंचेस एंड गेट्स कंज्यूम्ड. Next topic is plate tectonics. Since the advent of the concept of sea floor spreading, interest in the problem of distribution of oceans and continents was revived. It was in 1967 जब मैकेंजी और पार्कर ने और मॉर्गन ने इंडिपेंडेंटली कलेक्ट किया था अवेलेबल आइडियाज को एंड came out with another, and they came out with another one called as plate tectonic plate. इसका मतलब होता है कि also called as lithospheric plates is a massive irregularly shaped slab of solid rock, generally composed होती है both continental and oceanic lithosphere की. प्लेट्स मूव करती है हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्टेनोस्फेयर एज रिजिड यूनिट्स. लिथोस्फेयर इंक्लूड करता है किसको, क्रस्ट को और टॉप मेंटल को, विद इट्स थिकनेस रेंज वेरिंग बिटवीन 5 and 100 किलोमीटर इन द ओशनिक पार्ट्स एंड अबाउट 200 किलोमीटर इन द कंटिनेंटल एरियाज. तो प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब है कि ये एक लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, एक इरेगुलरली शेप्ड स्लैब होती है सॉलिड रॉक की, जनरली कंपोज होती है दोनों कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेयर की. प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव करती है एस्टेनोस्फेयर के ऊपर एक रिजिड यूनिट्स की तरह. और लिथोस्फेयर में क्या क्या आता है, लिथोस्फेयर में आपका आ गया क्रस्ट का पोर्शन और टॉप मेंटल का पोर्शन. इसकी थिकनेस रेंज वेरी करती है किसके बीच में, 5 से 100 किलोमीटर के बीच में ओशनिक पार्ट्स में, और 200 किलोमीटर्स आती है आपकी कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल एरियाज में. ए प्लेट में बी रिफर टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट or oceanic plate depending on which of the two occupy a larger portion of the plate. एक प्लेट को ओशियनिक प्लेट भी बोल सकते हैं और एक कॉन्टिनेंट को प्लेट या ओशियनिक प्लेट भी बोल सकते हैं. किस पे डिपेंड करता है कि ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई अ लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट, कौन ज्यादा ऑक्यूपाई करता है लार्जर पोर्शन, कॉन्टिनेंट या फिर ओशियन. पैसिफिक प्लेट लार्जली एक ओशियनिक प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट जो है उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट बोल सकते हैं. थ्योरी जो है, ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, इसने प्रपोज किया था कि अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो डिवाइड होता है 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में. यंग फोल्ड, माउंटेन रिजेस, ट्रेंचेस में, फॉल्ट्स में, ये इनको सराउंड करते हैं मेजर प्लेट्स को. मेजर प्लेट्स कुछ इस तरह से हैं. एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट, जैसे एंटार्क्टिका है और सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट्स है. सेकेंड इज नॉर्थ अमेरिकन विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिकन प्लेट अलोंग द कैरिबियन आइलैंड प्लेट. साउथ अमेरिकन विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर जो सेपरेट हो चुका है कहाँ से, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से अलोंग द कैरिबियन आइलैंड प्लेट. पैसिफिक प्लेट है. फिफ्थ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, और सिक्स्थ है अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट. सेवंथ इज यूरेशिया और एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट. कुछ कंपोनेंट जो है माइनर प्लेट्स के वो यहाँ पे लिस्टेड है नीचे, जैसे कोकोस प्लेट है किसके बीच में है, सेंट्रल अमेरिका के बीच में और पैसिफिक प्लेट के बीच में. नाज़का प्लेट है साउथ अमेरिका के और पैसिफिक प्लेट के बीच में. अरेबियन प्लेट है मोस्टली सऊदी अरेबियन लैंडमास. और फिलीपीन प्लेट जो है एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में जो पोर्शन है उसको हम ये लाई करती है एक्चुअली में. ये मेजर और माइनर प्लेट्स है वर्ल्ड की, आप ये देख सकते हैं. जैसे ये अफ्रीकन प्लेट है, इधर अरेबियन प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है, ये मिड अटलांटिक रिज है, यहाँ पे
पैसिफिक प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन plate is here, and then we have North American plate. All right, this is Eurasian plate. So this is the map of major and minor plates of the world. Then fifth one is Caroline plate. It is between the Philippine and the Indian plate, north of Guinea. And sixth is Fuji plate, northeast of Australia. These plates have been constantly moving. ये जो plates है ये constantly move कर रही है globe over the globe throughout the history of the earth, move करती आई हैं. It is not the continent, ये continent नहीं है जो move करता है. वैगनर ने जैसा कहा था, continent क्या है, एक part है plate का. जो मूव करती है वो कंटिनेंट नहीं बल्कि प्लेट मूव करती है. मोरओवर ये भी नोट हमें करना चाहिए कि ये जितनी भी प्लेट्स हैं ये मूव की है जियोलॉजिकल पास्ट में, और फ्यूचर में भी ये प्लेट ऐसे ही मूव करती रहेंगी. वैगनर ने ये सोचा था कि जितने भी कंटिनेंट्स है वो इनिशियली एग्जिस्ट करते थे एक सुपर कंटिनेंट की तरह. किसकी फॉर्म में, एक पैंजिया की फॉर्म में. हावेवर लेटर डिस्कवरी ने ये रिवील किया कि जो कंटिनेंटल मासेस है जो प्लेट पे रेस्ट करता है, कंटिनेंटल का जो मासेस है जो कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, प्लेट पे, हैव बीन वॉन्डरिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड, and Pangea was a result of converging of different continental masses. तो Pangea क्या था, एक रिजल्ट था जिससे कन्वर्ज हो गए थे डिफरेंट कंटिनेंटल मासेस जो पार्ट्स थे एक दूसरे के या फिर दूसरी प्लेट्स के. साइंटिस्ट ने पैलियोमैग्नेटिक डेटा को यूज करके ये डिटरमिन किया है कि हर एक जो प्रेजेंट कंटिनेंटल लैंडमास है उसने पोजीशन हेल्ड की है डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में. अब अगर हम देखें पोजीशन किसके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया की, तो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं किसकी हेल्प से, रॉक्स की हेल्प से जो हमने एनालाइज की है नागपुर एरिया में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. अब अगर प्लेट बाउंड्रीज की बात करें तो 3 तरह की प्लेट की बाउंड्रीज होती हैं. पहली है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. जब एक न्यू क्रस्ट जनरेट होती है एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे से अलग पुल होगी तो एक न्यू क्रस्ट जनरेट होगी. वो साइड्स जहां पे प्लेट्स एक दूसरे से मूव करती है उसको हम बोलते हैं स्प्रेडिंग साइड्स. बेस्ट नोन एग्जाम्पल जो है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का वो है हमारा मिड अटलांटिक रिज. At this, American plate are separated from the Eurasian and African plates. जैसे अमेरिका की जो प्लेट है वो सेपरेट हो गई है किससे, यूरेशिया से और अफ्रीकन प्लेट से. सेकंड आता है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. जब क्रस्ट डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जैसे एक प्लेट डाइव करती है अंडर अनदर, इसमें क्या होता है कि 2 प्लेट एक दूसरे के पास आती है. लोकेशन जहां पे सिंकिंग है प्लेट की वो होती है उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन. यहाँ पे 3 रास्ते हैं जिसमें कन्वर्जेंस हो सकता है. पहला है एक ओशन और कंटिनेंटल प्लेट के बीच में, या फिर 2 ओशन की ही प्लेट है या फिर 2 कंटिनेंट की ही प्लेट है. ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. जब क्रस्ट is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other. Transform boundaries जब बनती है, जब ये जो plates है वो ना तो आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है और ना आपकी बन रही है. यहाँ पे आपकी जो प्लेट्स है वो स्लाइड करती है हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के पास्ट, ऊपर नीचे. ट्रांसफॉर्म फोल्ड्स वो प्लेन है सेपरेशन के जनरली जो परपेंडिकुलर होते हैं मिड ओशियनिक ridges के. जैसे ही eruptions as the eruptions do not take all along the entire crest at the same time, there is a differential movement of a portion of the plate away from the axis of the earth. जो अर्थ की एक्सिस है उससे डिफरेंशियल मूवमेंट होता है प्लेट का, क्योंकि eruption पूरी
क्रेस्ट के ऑल अलोंग ही नहीं होता है, राइट। तो रोटेशन की वजह से ये जो अर्थ का रोटेशन है इसका भी इफेक्ट होता है सेपरेटेड ब्लॉक्स पे, किसकी, प्लेट की पोर्शन पे। हाउ डू यू थिंक द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट इज डिटरमिन्ड। अब ये तो है, लेकिन ये प्लेट्स कैसे मूव करते हैं ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे। ओके, स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। एक स्ट्रिप्स ली है नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की, दैट पैरेलल द मिड ओशियनिक रिजेस। उसने हेल्प किया है साइंटिस्ट को डिटरमिन करने में किसका, प्लेट मूवमेंट की रेट्स को। ये रेट्स वेरी करती है कंसिडरेबली। आर्टिक रिजेस की स्लोएस्ट रेट है, ये जो आर्कटिक रिज है सबसे ज्यादा स्लोअर रेट इसी की है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर से भी कम है एक साल में। लेकिन जो ईस्ट पैसिफिक राइज है ईस्टर आइलैंड के पास साउथ पैसिफिक में, उसकी 3400 किलोमीटर जो है वेस्ट चिले में, उसकी फास्टेस्ट रेट है, यानी कि वो 15 सेंटीमीटर तक घूमती है, मूव करती है एक साल में। अब फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। एट द टाइम दैट वैगनर प्रपोज्ड हिज थ्योरी, जब वैगनर ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के थ्योरी दी थी उन्होंने, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ वाज अ सॉलिड मास। अर्थ सॉलिड मास था, मोशनलेस था, इसमें बिल्कुल भी मोशन नहीं हो रहा है। हावेवर जो कॉन्सेप्ट आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, उसने यूनिफाई कर दिया थ्योरी को, किसको, प्लेट टेक्टोनिक्स का, और ये कहा कि सरफेस जो है अर्थ का और इंटीरियर जो है वो स्टैटिक नहीं है और मोशनलेस भी नहीं है, लेकिन डायनेमिक है। फैक्ट ये है कि प्लेट मूव करते हैं, वो एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट नहीं है। मोबाइल रॉक जो होती है रिजिड प्लेट के नीचे, वो ऐसा लगता है कि जो एक मोबाइल रॉक है और एक रिजिड प्लेट है, तो रिजिड प्लेट के नीचे जो मोबाइल रॉक होती है वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है, राइट। सो हीटेड मटेरियल जब राइज करता है सरफेस के ऊपर, स्प्रेड करता है, और जब ये ठंडा हो जाता है और फिर से ये सिंक करता है बैक, इसमें डीपर डेप्थ में, ये जो साइकिल है वो रिपीट होता है ओवर एंड ओवर टू जनरेट वो साइंटिस्ट कॉल आ कन्वेक्शन सेल और कन्वेक्शन फ्लो। तो साइंटिस्ट को ये लगता है कि ये क्या जनरेट करता है, कन्वेक्शन सेल की। एक हमारी प्लेट है, प्लेट के नीचे जो हमारी रॉक्स है, ठीक है, रॉक्स है, क्योंकि वहां पे आपका ये इरप्शंस हो रहे, आप ये जो लावा है वहां पे लावा जनरेट होता है, वोल्केनिक इरप्शंस आपके होते हैं, तो उससे जो मटेरियल रिलीज होता है और उसी की वजह से कन्वेक्शन करंट आता है। अर्थ के अंदर हीट है बहुत ज्यादा, हम जानते हैं, वो दो मेन सोर्सेस से आती है। एक तो आती है रेडियो एक्टिव डिके से, दूसरा आती है रेजिडुअल हीट। आर्थर ने इसके बारे में क्या कहा, आर्थर ने ये कहा है, एक सेकेंड, ये कहा है 1930 में, जिसने लेटर इन्फ्लुएंस किया था हैरी हेस की थिंकिंग को, किसके, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को लेके। स्लो मूवमेंट जो होता है हॉट सॉफ्ट मेंटल का, जो रिजिड प्लेट के बिलो राइज करती है, वो ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। तो इन्होंने ये कहा था कि जैसे क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। स्लो मूवमेंट होता है, मेंटल बहुत ज्यादा हॉट होती है, ये रिजिड प्लेट के नीचे जो हमारी मेंटल है उसके मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, एक आपका ड्राइविंग फोर्स है, जिसकी वजह से प्लेट्स क्या होती है, मूव करती है, ठीक है। अब इंडियन की जो प्लेट है वो कैसे मूव करी है वो देखते। इंडियन प्लेट्स इंक्लूड करती है पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंटल पोर्शन, ठीक है। सबडक्शन जोन है हिमालय के अलोंग, जिसने क्या फॉर्म किया है, नदर्न प्लेट बाउंड्री, किसकी फॉर्म में,
कंटिनेंट की फॉर्म में, यानी कि कंटिनेंट कन्वर्जेंस की फॉर्म में। यहाँ पे क्या हुआ, जो ये हिमालय जो फॉर्म हुए, हिमालय हुए कन्वर्जेंस की वजह से। ईस्ट में अगर हम बात करें, ईस्ट में ये एक्सटेंड करती है थ्रू रैकिन्योमा माउंटेन्स, किसका, म्यांमार का, टुवर्ड्स द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच। ईस्टर्न मार्जिन जो है वो स्प्रेडिंग साइट है जो ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के वहां पे लाई करती है, किसकी फॉर्म में, ओशियनिक रिज की फॉर्म में, साउथ वेस्ट पैसिफिक पे। वेस्टर्न मार्जिन फॉलो करती है किरथर माउंटेन, किसका, पाकिस्तान का। फिर ये एक्सटेंड करती है मकराना के अलोंग, मकराना कोस्ट के अलोंग, और ज्वाइन करती है स्प्रेडिंग साइट कहाँ से, रेड सी रिफ्ट से, जो साउथ ईस्ट वर्ड है अलोंग द चैगोस आर्कीपेलागो। बाउंड्री जो है किसके बीच में, इंडिया के बीच में एंड एंटार्क्टिक प्लेट के बीच में, वो किससे मार्क्ड है, वो मार्क्ड है ओशियनिक रिज से। डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, जो रन करती है रफली वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में और मर्ज करती है किसमें, स्प्रेडिंग साइट में, अ लिटिल साउथ ऑफ द न्यूजीलैंड। इंडिया एक लार्ज आइलैंड था जो सिचुएटेड था ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास में, इन अ वास्ट ओशन। टेथीज सी ने सेपरेट कर दिया था इसको कहाँ से, एशियन कंटिनेंट को 225 मिलियन ईयर साल पहले। इंडिया जो है इज सपोज टू हैव स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड जर्नी अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो। पहले इंडिया की जो प्लेट है उसने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी को स्टार्ट किया। जब पैंजई टूटा, इंडिया कोलाइड हुई एशिया के साथ अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, जिससे एक रैपिड अपलिफ्ट हुई हिमालयास की। अब ये जो पोजीशन है इंडिया का, तब से अब तक 71 मिलियन ईयर्स पहले से अब तक वो शोन है फिगर 4.6 में। ये शो करती है पोजीशन इंडिया की, इंडिया का जो सब कंटिनेंट है और यूरेशियन जो प्लेट है उसकी पोजीशन को शो करेगा। 140 मिलियन साल पहले सब कंटिनेंट लोकेटेड था और किस पे, साउथ पे एज 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। दो मेजर प्लेट जब सेपरेट हुई थी टेथीज सी से, और टिबेटन ब्लॉक जो क्लोजर था एशियाटिक लैंडमास की। जब मूवमेंट हुआ इंडियन प्लेट्स का यूरेशियन प्लेट्स की तरफ, एक मेजर इवेंट हुआ जिसकी वजह से आउटपोरिंग हुई लावा की और डेक्कन ट्रैप्स की फॉर्मेशन हुआ। ये 60 मिलियन साल पहले हुआ एंड अभी भी ये कंटिन्यू हो रहा है। नोट करने की बात यह है कि सब कॉन्टिनेंट वॉज स्टिल क्लोज टू द इक्वेटर। 40 मिलियन साल पहले से अब तक इवेंट जो है हिमालय के फॉर्मेशन का वो हुआ था 40 मिलियन साल पहले। साइंटिस्ट ने ये बिलीव किया था ये जो प्रोसेस है ये अभी भी हो रही है और हिमालय की हाइट अभी भी हमारे इंक्रीज कर रही है। सो फ्रेंड, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप दैट कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel, and thank you so much for watching.